भाई खड़े होकर के आपकी माताओं का आशीर्वाद पाने के लिए जाते हैं, आशीर्वाद पाते हैं। तैयार होकर के लेकर के आशीर्वाद रवाना होते हैं, काकड़ पर चले जाते हैं और काकड़ पर जाकर के विश्वामित्र बैठ करके गुरु नामा देता है। गुरु दीक्षिणा लेने की कोशिश करते हैं। सब बातों को बैठ करके विश्वामित्र प्यार से समझाता है कि कोई बात नहीं, राम और लक्ष्मण ये भयानक वन है, वन के अंदर सैंस प्रकार के जीव जंतु निवास किया करते हैं, बहुत से दैत्य यक्ष और किन्नर भी निवास किया करते हैं, जिनकी माया संसार के अंदर बहुत अपार है। हर आदमी बैठ करके उनकी माया को नहीं जान सकता। अब ये अवधपुरी काकड़ संपन्न होने वाला है, यहां से आगे भयानक वन है और वन में तुम्हें बहुत तरीके से आराम से वन में प्रस्थान करना होगा। ऐसे भी जान पड़ते हैं कि भगवान एक स्थान पर बैठ करके भाई ये जो साइड में खड़े हुए हैं कृपा करके यहाँ आ जाए, काफी जगह है और प्यार से बैठ करके व्यवस्था बना करके आराम से प्रोग्राम का आनंद ले, जो भी खड़े हुए हैं। और जो सामने बैठे हुए हैं उनको तुम खड़े होने से दिखता नहीं है, इसीलिए कृपा करके आपकी जगह बैठ जाए या इधर आकर के बैठ जाए, यहाँ काफी जगह है। काकड़ पर जाकर के तरह तरह के अस्त्र शस्त्र सम्मान करता है, माला सम्मान करता है। असकी वन में बहुत आराम से रह करके वन का ध्यान देकर के आए हुए दैत्यों का ध्यान देकर के वन में प्रस्थान करना होगा। ये देख करके राम और लक्ष्मण दोनों भाई बैठ करके विश्वामित्र गुरु की बात को मानते हैं और फिर खड़े होकर के वन के अंदर प्रस्थान हो जाते हैं। चलते चलते भयानक वन के अंदर एक योजन की दूरी पर जाते हैं। जब गहन वन आता है और गहन वन के अंदर तेज गति से जा रहे थे, जाते जाते ऐसा सुना जाता है असकी वन के अंदर अचानक चलते चलते राम, विश्वामित्र और लक्ष्मण तीनों प्राणी साथ में जा रहे थे। जाते जाते ताड़क्या आपके रूप के अंदर आती है और रूप में आकर के सामने से आपके मुखारबिंद से बोलती हुई जब सामने आगे बढ़ती आती है तो मन ही मन में विश्वामित्र ऋषि विचार करता है कि ये कौन है, ये कौन है। इसकी बात मेरे समझ में नहीं आती, जो सामने से मुंह से बोलती हुई आ रही है इसका मेरे सौदा समझ में नहीं आता। जब भगवान राम कहता है गुरुजी कोई बात नहीं, ये सामने आने वाली राक्षसी है और राक्षसी कौन है ये मैं तुम्हें खोल करके बताता हूं। जब एक स्थान के ऊपर विश्वामित्र गुरु को खड़ा कर करके और जो राम भगवान आपके गुरु विश्वामित्र से उस ताड़क्या के बारे में बताता है तो क्या बता रहा था, कैसे खड़े खड़े विश्वामित्र जी ऋषि जो कि राम भगवान की नारायण स्टूडियो अजीतगढ़। अरे आज सूखे तू जी तम नाम सुनो विश्वामित्र जी जय राक्षसी को नाम सुनो तो लागे ना राडे अर कति कति ने भयानक बन दिखे छो, कति कति ने नड़ा पड़ा दा राडे अर मत घबरावे गुरुजी रा
रामचंद्र जी बोलो मैं डूबो जोशो बाढ़। अरे रामायण में देखिए गुरु विश्वामित्र जे वाल्मीकि कोई पढ़ो गुरु तो याद सुन के सच देत जावे चा विश्वामित्र वे गोडामा थोड़ा। अरे रामचंद्र जी बोल रो इंद्रूणी की गुंडी रहो छो बोले। अरे मत घबरावे गुरु जीवन में पाटे सब बाता को तोले। अरे ऐने जाड़ तले चबा कर खा जाऊं अया खाऊं गुरु जी जनी खा गोरे कोई मूंग चणू तो याद सुन के मदला होला होला। अरे अयारा कससी को वध कर दूं कट्ठा में खा जाऊं जन खाऊं कोई मूंग चणू तो याद सुन के बाहर। अरे तेरा कसस मार बाटे विष्णु का नस से राम जी ले लीनू तार। अरे मत घबरावे गुरु विश्वामित्र सबकी देख पड़ेगी बार। अरे मैंने गोदी में उठा करे एक बार सिर पर हाथ जचा कर वादो दे दे गुरु जी तेरो मेरो प्यार गणू तो याद सुन के से पहली तेरा मुंडा से नाम सुनू तो याद सुन के इसी प्रकार से खड़े होकर के तीनों प्राणी आपका मार्ग पकड़ करके जा रहे थे। तेज गति से अवधपुर का कांकड़ के ऊपर जाकर के प्रस्थान करते हैं। राम लखन और साथ में चलने वाले गुरु विश्वामित्र गुरु मानकर के वादा करने वाले राम लखन जिनके साथ में जा रहे थे। वन में जाकर के एक योजन जब भीतर जाते हैं तो रामायण में प्रमाण और विद्वानों का मत मिलता है कि गहन वन आता है। इतना जोरदार वन आता है जिसके अंदर तरह तरह के जानवर, तरह तरह के यक्ष और किन्नर निवास कर रहे थे। तरह तरह के पशु पक्षी और संसार के अंदर अनेक प्रकार के आदमी निवास कर रहे थे। ऐसे भी सुना जाता है, रामायण में ऐसा भी लिखा है कि उसी टाइम के अंदर 4 लाख प्रकार के आदमी हुआ करते थे। देख देख करके राम और लखन दोनों भाई बारी बारी से मन में प्रसन्न होते हैं। ताड़क्या जब उस समय तैयार होकर के आपका मुंह फाड़ करके मुख से बोलती हुई राम और लखन की तरफ आती है, विश्वामित्र खड़ा होकर के ताड़क्या की तरफ देखना शुरू करता है और यह विचार कर रहा था कि शायद घड़ी के अंदर प्राणों का दंड देने वाली है। विश्वामित्र ने कहा कि राम, मैं नहीं जानता हूं ये सामने आने वाली राक्षसी है या कोई स्त्री है
या कोई दूसरा भाव से यक्ष है, किन्नर है, मैं इसे जानता नहीं हूं ये कौन है। राम भगवान दोनों हाथ जोड़ते हैं कि गुरुजी तुम्हें तनिक भी चिंता करने की जरूरत नहीं। ये संसार जानता है कि एक समय एक स्थान पर बैठ करके जब गऊ का रूप धारण कर करके पृथ्वी जब विष्णु भगवान के पास में गई थी, उस समय भगवान विष्णु ने वादा दिया था कि कोई बात नहीं, तुम तैयार होकर के तुम्हारे स्थान पर चले जाओ। जब भूमि के ऊपर भार चढ़ेगा, जब भूमि के ऊपर पाप बढ़ता चला जाएगा, तो अवश्य मैं राम के नाम से अवतार लेकर के पापियों का विनाश करूंगा। वो समय गुरुजी विश्वामित्र जी हमारे सामने आ चुका है। इसे तुम नहीं जानते हो, मैं जानता हूं। ये ताड़क्या नाम की राक्षसी है। विश्वामित्र गुरुजी ने इस प्रकार से कहा कि इसके पिता का क्या नाम है? बोले ये सुकेतु की लड़की है। सुकेतु नाम का यक्ष है, उसकी लड़की है, इसका ताड़क्या नाम है। और कोई भी इंसान तैयार होकर के इसके सामने चले जाता है, उसे दूर से उठा करके आपके मुंह में खा जाती है। ये ताड़क्या तेक भी देरी नहीं करती है। इसका तमाशा देखना, ये शायद घड़ी के अंदर अपने को उठाने की कोशिश करेगी। लेकिन तुम विश्वामित्र गुरुजी चिंता मत करना। अब हमारे दोनों भाइयों से पीछे होकर के तुम भयानक वन का खेल देखते रहिए। ये देख करके दोनों भाई वन के अंदर आगे बढ़ते हैं। पीछे पीछे गुरुजी विश्वामित्र जी चल रहे थे। भयानक वन था। ताड़क्या आपका मुंह फाड़ती है और मुंह फाड़ करके राम और लक्ष्मण के समीडी होती हुई आती है। बार बार मुख से ये कहती है कि ऐसी शिकार मुझे संसार के अंदर नहीं मिली है, क्योंकि उनका उद्धार होने वाला था। जब मुंह फाड़ करके आपके मुख से बोलती हुई राम और लक्ष्मण के समीडी आती है, और राम और लक्ष्मण दोनों भाई खड़े होकर के तरकस बाण गड़ा में लेकर के लखन को पीछे करता है, और सारंग धनुष हाथ में उठा करके भगवान राम आगे हो जाता है। विश्वामित्र गुरुजी ने इस प्रकार से कहा कि ये राम, वन के अंदर ऐसा कार्य करना सदा सदा के लिए ठीक नहीं हो सकता है। इनका हितेशी जो तू सुकेतु की लड़की बता रहा है, वो तो एक भी खड़ा होकर के बेटी का बदला लेने के लिए हमारे पास में आ सकता है। भयानक वन में बैर बढ़ाना अच्छी बात नहीं, ऐसे भी विश्वामित्र जी समझाते हैं। लेकिन राम सब बातों का विवरण खोल करके बताता है। ये गुरुजी, ये सुकेतु की लड़की है, और रामायण में प्रमाण मिलता है कि दम्म का पुत्र सुम्म को ब्याही है। इनके दरबार के अंदर 2 संतान हैं, दोनों लड़के हैं। एक का नाम मारीच है और दूसरे का नाम सबाऊ, जिन्हें संसार जानता है। अब ये मेरे पास में आएगी, इनकी गति प्रधान होगी। तुम्हें तनिक भी चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं पापों का उद्धार नहीं करूंगा, तो मेरा संसार में जीना बेकार है। तुम पीछे होकर के देखते रहो। जब आपका मुंह फाड़ करके मुंह से बोलती हुई ताड़क्या राम भगवान के पास में आती है और आपके मुखारबिंद से बोलती है, तो क्या बोल रही थी? कैसे सारंग धनुष उठा करके राम भगवान उनका पीछा कर रहा था। Subscribe, share, comment.